पूज्य माता जी का प्रवास प्रीत विहार कॉलोनी में आज कल प्रातः हुआ था। आज प्रीत विहार दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन हुआ और एक उपक्रम चल रहा है तीर्थ अयोध्या के विषय में। आप लोगों को प्रतिदिन जानकारी दी जा रही है क्योंकि अब अयोध्या तीर्थ के विकास का क्रम तेजी से चल रहा है और आप सभी को उस अयोध्या तीर्थ के विकास में जुड़ करके सहयोग प्रदान करना है, क्योंकि एक नारा दिया है चंद्रामती माता जी ने कि तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। उस शाश्वत तीर्थ के विकास में यदि हमारा कुछ भी लग सके तो हम सौभाग्यशाली हैं और हमारा द्रव्य सार्थक हो जाता है। द्रव्य कमाना कि हमने उस शाश्वत तीर्थ के ऊपर अपने द्रव्य का सदुपयोग करके पुण्योपार्जन किया है। बंधुओं, आज प्रातःकाल दिगंबर जैन मंदिर प्रीत विहार के अंदर अनेक श्रेष्ठियों ने अपने नाम लिखाए, जिसमें श्री अभय जी जैन जिन्होंने श्री अभय जी जैन उन्होंने अपनी तरफ से 6 प्रतिमाएं, श्री राकेश जी जैन लोटस कॉपी वाले इन्होंने 5 प्रतिमाएं अपने प्रत्येक परिवार के सदस्य की ओर से लिखाई। अंकित जैन, अमित जैन नीलम थ्रेड वाले, इन्होंने 2 प्रतिमाएं एवं कमल चंद कैलाश चंद जी जैन इनके द्वारा 1 प्रतिमा, अतुल जी जैन जिन्होंने अपनी ओर से उस तीर्थ पर 2 प्रतिमाएं लिखवाई और सुभाष चंद जी जैन जिनकी ओर से 1 प्रतिमा, अजीत प्रसाद जी की ओर से 1 प्रतिमा, जेके जैन साहब की तरफ से 1 प्रतिमा, हरक चंद सोगानी इनकी ओर से 1 प्रतिमा, सरला अनंत प्रकाश जी जैन इनकी ओर से 1 प्रतिमा। अब आपकी बारी है, क्योंकि इस क्रम में अब प्रतिमाओं की संख्या घटती जा रही है। लगभग 550 प्रतिमाएं हो चुकी हैं, इसलिए आप सभी को देर नहीं करना है और शीघ्रता से अपना नाम भेज करके आज ही आरक्षित कराएं। राशि आप अपने अनुसार 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में भेज सकते हैं, लेकिन आज ही जो नंबर हमारे स्क्रॉल पे चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करके पुण्योपार्जन करें, क्योंकि पूज्य माता जी की प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ का चौमुखी विकास हो रहा है। उस विकास का हिस्सा आप बन करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। तो जो टीवी की स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क करके आज ही अपनी प्रतिमा बुक कराएं। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या सुसिद्धा साधुर्नृता प्रसिद्धा साधुर्नृता। बदलाव अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अनादि निधन तीर्थ है। हमेशा हमेशा चतुष्काल में इसी भूमि पर अयोध्या की रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है और हमेशा हमेशा यहीं 24 तीर्थंकर जन्म लेते रहे हैं। भले ही इस बार 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, फिर भी असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि, मोक्ष प्राप्त महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या है। श्री ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत, उन्होंने अपने बड़े पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य दिया और स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया, तत्क्षणिक केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंतर मोक्ष गए। उनके अर्क कीर्ति ने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ली, मोक्ष गए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ली, मोक्ष गए। ऐसी परंपरा इस इक्ष्वाकु वंश में, भगवान ऋषभदेव के वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न चली है। जरा क्षण भर के लिए आप चिंतन करें, कितनी विशेष बात है।
अपने अपने पुत्र को राज्य देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना, ये क्रम न टूटे, बराबर उस वंश में, उस कुल में, परंपरा में चलती रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम आज देखते हैं आचार्य श्री सांसार महाराज, चक्रवर्ती श्री सांसार महाराज, चार्य चक्रवर्ती सांसार महाराज ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, मुनि बने। उनके बड़े भ्राता ने भी मुनि दीक्षा ली, उनका नाम वर्धमान सागर था। समंतभद्र महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और उनके दर्शन भी मैंने किए हैं छिलिकावस्था में। पुनश्च आचार्य श्री ने अपने भतीजे को अंतिम समय में भी 4-8 दिन पहले वो कुंथलगिरी आए थे, उनको प्रेरणा दी थी कि मुनि बनकर के ही शरीर छोड़ना। तो आगे उस कुल परंपरा में वो परंपरा नहीं चल पाई। आज हम देखते हैं कि आचार्य शांतिसार महाराज की परंपरा, वीरसार जी महाराज की परंपरा, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने जैनेश्वरी दीक्षा ली और उनके वंश परंपरा में उन्हीं के जो भतीजे लगते, ऐसे ब्रह्मचारी नवनीत जो मेरे संग में रहे हैं, मेरे पास रहे हैं 2-3 वर्ष, पड़पोते लगते थे। और वो आज मुनि बन गए। तो बात है कि किसी के वंश परंपरा में कोई मुनि बनते हैं तो बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का अनुभव होता है। जिनकी वंश परंपरा में धर्म की परंपरा चलती है, मंदिर निर्माण कराना हो, साधुओं के संघ का संचालन करना हो आदि, और उनके पुत्र पौत्र भी अगर उस मार्ग में आते हैं तो बहुत गौरव होता है, प्रसन्नता होती है। भगवान ऋषभदेव के वंश में, कुल में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है, अपने अपने पुत्र को राज्य देकर, दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करने की। 14 लाख राजाओं तक। उसके बाद परंपरा टूटी नहीं और स्वर्ग आदि को प्राप्त करना। कोई मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए, कोई सर्वार्थ सिद्धि गए, लेकिन अपने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा लेने की परंपरा बहुत काल तक चलती रही। ऐसे अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में असंख्यातों महापुरुषों ने जन्म लेकर के और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। कोई उसी भाव से मोक्ष गए, कोई 2-4 भावों से गए। जैन परंपरा के अनुसार श्री राम, भरत, शत्रुघ्न आदि भी उसी भाव से मोक्ष गए हैं। तो बात यही है कि आज भी हम देखते हैं कि ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भले ही आज वहाँ जैन लोगों की संख्या नहीं है। फैजाबाद में निकट ही कुछ घर हैं, कुछ परिवार हैं जो जैन हैं, लेकिन आसपास अवध प्रांत में जो कभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ही जो रहे होंगे, क्योंकि अयोध्या बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी, जहाँ चक्रवर्ती का कटक, 96,000 रानियों के महल और उनका वैभव सब अयोध्या के बाहर नहीं रखा जाता था, अयोध्या में ही सब था। लिखा है जिसमें भरत चक्रवर्ती दिव्य करके आए हैं, पूरे शहर में, पूरे नगर में जगह जगह रत्नों के ढेर लगवा दिए थे, रत्नों के ढेर लगा दिए थे। आज्ञा दी थी, जाओ रत्नों के ढेर लगा दो, जो जितना चाहे उतना रत्न ले जाए। रत्नों के ढेर। आज आप अभी कोरोना काल में हमने देखा, हमारे जैन बंधुओं ने भी जगह जगह लोगों को अनाज आदि की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था प्रेम से कराई, क्योंकि लॉकडाउन होने से, व्यापार आदि बंद होने से बहुत से लोग गरीब रहे, जो सुबह कमाएं शाम को खाएं, ऐसी स्थिति जिनकी थी, उनके लोगों ने बहुत, ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ सहायता प्रदान की। जैन लोगों ने भी, जैनेतर लोगों ने भी।
तो बात यही है, समय समय पर ये दान की परंपरा और परोपकार की परंपरा, ये स्वस्थ परंपरा हमेशा हमेशा चली आ रही है। आज हम देखते हैं अयोध्या में, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि मैं अयोध्या के निकट ही टिकैत नगर में मेरा जन्म हुआ, तो हर वर्ष, बल्कि वर्ष में कई बार 2-2 बार भी अयोध्या जाना हम लोगों का होता ही रहता था, क्योंकि वहाँ भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई जाती, 4-5 दिन के कार्यक्रम होते, खूब उत्सव महोत्सव होता, रथ यात्रा होती, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते। उसमें बचपन में हम लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करने कराने का भी सौभाग्य मिलता रहता था। तो बात यही है कि अयोध्या का संबंध जैन समाज से तो जुड़ा है ही है अनादिकाल से, और हमेशा हमेशा रहेगा ही रहेगा। वहाँ पर 5 तीर्थंकरों के जन्मभूमि के स्थान पर बढ़िया भव्य सुंदर मंदिर बन गए हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने एक एक दातारों से, एक एक श्रावकों से ही मंदिर बनवाकर और पंचकन्या प्रतिष्ठाएं संपन्न करा दी। और नए मंदिर भी मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना से त्रिकाल 24 मंदिर, भगवान सूर्य का समूह शरण आदि बने हैं। और 3 लोक की रचना बनेगी, इसलिए कि आबाल गोपाल इस बात को समझे। पहले तो जैन का प्रतीक अभी जो निर्वाण महोत्सव में हम लोगों ने मिलकर ही उस समय मीटिंग कर करके निर्धारित किया था कि जैन का प्रतीक 3 लोक का सिंबल बनाया जाए। ये 3 लोक की रचना क्या है? 14 राज्यों में विभक्त 3 लोक, और उसमें 7 राज्यों में तो निगोद और नरक, और अधोलोक के भवनवासी देव रहते हैं 2 भाग में, उनके जिन मंदिर आदि भी हैं, ध्यान रखें। अधोलोक में भी जिन मंदिर हैं, हमारे इस मध्यलोक के नीचे भी, चित्रा पृथ्वी के नीचे खरभाग और पंग भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 बड़े बड़े भवन हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल भवन हैं। और उनमें सब में जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर, 700 जिन मंदिर, बड़े बड़े 100 योजन, यानी 100 योजन बोले तो 800 मील लंबे, 400 मील चौड़े, ऐसे ऐसे विशाल मंदिर हैं, जिन मंदिर। और उनमें 108 गर्भगृह प्रतिमाएं, 108 सब में विराजमान है। अनंत असंख्यातों वैभव है। कितने मंगल घट, कितने धूप घट, कितनी मालाएं, कितने सब रत्नों की मालाएं, स्वर्णिम मालाएं आदि, मंगल घट, धूप घट आदि। और वहाँ हमेशा हमेशा देवगण जाते हैं, दर्शन करते हैं, पुण्य का संचय करते रहते हैं। कभी वो मंदिर खाली नहीं रहते, ध्यान रखें। कभी वो मंदिर बंद नहीं होते, खाली नहीं रहते, हमेशा हमेशा देवों के गमन, उनके दर्शन बंदन होते रहते हैं। ऐसे ही मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उसमें 2.5 द्वीप तक ही कर्म भूमि है, 2.5 द्वीप तक ही कृत्रिम जन मंदिर है, बाकी अकृत्रिम जन मंदिर 13 द्वीप तक हैं। और व्यंतर देवों के जिन मंदिर तो पूरे मध्यलोक में असंख्यातों हैं, जम्बू द्वीप से लेकर स्वयं रमण समुद्र तक। ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे आदि आपको दिखते हैं, सब में जिन मंदिर हैं। ये तारा जो आपको 1 रुपये के बराबर दिखता है, छोटा सा दिखता है, ये बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ से 36,000 मील की ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर है। इनके अंदर में सब में जिन मंदिर हैं, बीचों बीच में जिन मंदिर हैं, और आजू बाजू में चारों तरफ देवों के भवन हैं, देवगण रहते हैं, समझे? ये अर्धगोलक के समान है। सभी ज्योतिर्वासी देवों के विमान अर्धगोलक के समान है। जैसे गोला है, उसको बीच से 2 भाग करे तो अर्धगोलक, नीचे गोलाकार है, ऊपर में समतल है, और समतल में जिन मंदिर हैं, बीचों बीच में जिन मंदिर, चारों तरफ देवों के भवन, देव देवियाँ उसमें रहती हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिर्वासी देवों की भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं। तो बात यही है, ऐसी 3 लोक की रचना
उर्दू लोक में स्वर्ग है। ये 3 लोक की रचना हसनापुर में जम्मूद्वीप पर बनी हुई है। जम्मूद्वीप स्थल पर आप उसको जरूर जाकर देखें, जरूर। सब बालक बालिकाओं को भी ले जाएं, दिखाएं। कितने ही लोग वहाँ रजिस्टर में लिखकर आते हैं कि हमारे बच्चों ने नरक को देखा तो डर से उनसे उन्होंने कहा ये यहाँ इतनी दुखी क्यों है, काटे जाते हैं, आरे से चीरे जा रहे हैं, इनको ऐसी दुर्दशा हो रही है, कढ़ाई में चले जा रहे हैं, ये ऐसे दुख उठा रहे हैं, क्यों? तो पाप, इन्होंने हिंसा की, झूठ बोले, चोरी की, पापाचार किया, बलात्कार किया आदि, इसलिए ये पाप के निमित्त से नरक आए हैं। जुआ खेला, परस्ती सेवन किया आदि, शिकार खेला आदि, मदिरा पिया, इन पापों से नरक में आए हैं। तो कहते हैं अब हम पाप कभी नहीं करेंगे, अब हम पाप कभी नहीं करेंगे। बच्चे डर जाते हैं। तो बात यही है। ऐसी 3 लोक की रचना भी वहाँ बनेगी, 3 लोक की रचना बनेगी, जिससे आबाल गोपाल जैन जैनेतर सभी आज भी हम देखते हैं। वहाँ हम 1993 में जब वहाँ गए थे, चातुर्मास किया, लगभग 22 महीने रहे और 2 पंचकनाड़क आदि कराई। पहले त्रिकाल 24 वकंतों की, फिर समोसरण की भगवान ऋषभदेव के। तो हमने अनुभव किया कि जैन से अधिक जैनेतर लोग वहाँ आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं पर्यटक, राम जन्मभूमि के दर्शन के निमित्त से और घूमने के निमित्त से। अयोध्या में बहुत से देखने की चीज़ें हैं, हनुमानगढ़ी आदि, उनके निमित्त से आते ही रहते हैं। हमारे विद्वानों ने लिखा है कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व वहाँ 100 मंदिर थे जैन के। आज भले नहीं है, 2 मंदिर थे, एक ही मंदिर पुराना था। एक मंदिर आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज की कृपा से बना था 1965 में। पुनश्च मेरी प्रेरणा से वहाँ वर्तमान में 11 मंदिर बन गए हैं, हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति ने बनवाए। तो बात यही है, दिन दूनी रात चौगुनी अयोध्या की उन्नति सन 1952 से जो आचार्य रत्न भारत गौरव श्री देवभूषण जी महाराज ने शुरू की थी, पुनः 65 में की, और 93 से जब मैंने चालू किया तो बराबर मेरी प्रेरणा अयोध्या के लिए चालू है। और अभी तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने जो 30-24 रत्नों की विराजमान करने का निर्णय लिया, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, सुंदर, उसमें 30-24 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। और जिन जिन भव्यों ने दिखाया, मैं तो समझती हूँ आज से उनका पुण्य चालू हो गया। प्रतिमाओं की भावना करते ही उनका पुण्य चालू हो गया। तो ये अयोध्या का विकास और अयोध्या में दिन दूनी रात चौगुनी जैन धर्म की ध्वजा पताका, अहिंसा परम धर्म की ध्वजा पताका हमेशा हमेशा शाश्वत रहे और इसी भावना के साथ अयोध्या के लिए तन मन धन से हमारे जैन समाज के लोग जुड़े रहें। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव देवी शक्ति गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जिन मंदिर हैं पुण्य के धाम, चलो मिले दर्शन करें। जिन मंदिर हैं पुण्य के धाम, चलो मिले दर्शन करें। इनके दर्शन का पुण्य महान, चलो सब दर्शन करें। पुण्य के धाम हैं जिनालय, जहाँ पर जिन प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। ऐसे मंदिर का निर्माण कर्म युग की आदि में, जब भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में होने वाला था, तब इंद्र ने आकर सबसे पहले मंदिर बनाया था। बीचों बीच में मंदिर बनाया, चारों दिशाओं में भी मंदिर बनाए। आज उस अयोध्या के अंदर इंद्र के द्वारा निर्मित मंदिर तो नहीं मिलते, लेकिन डॉक्टर ज्योति प्रसाद जी ने एक पुस्तक में लिखा था आदि तीर्थ अयोध्या। उसमें लिखा कि मुगल शासन के समय भी अयोध्या में 100 मंदिर थे, जिन मंदिर। आज उन 100 मंदिरों में से भी किन्हीं के प्रतीक चिन्ह भी नहीं दिखते, अर्थात वे कन्वर्ट हो गए दूसरे अन्य संप्रदाय के मंदिरों में। आचार्य देशभूषण महाराज जी ने सन 1952 में जो अयोध्या के स्वरूप को वास्तविकता दिलाने का संकल्प किया, उसको मूर्त रूप गणी ज्ञानमती माता जी ने
सन 1993 से दिया। यानी आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण महाराज ने पहले वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की। उसके बाद सन 1965 में भगवान ऋषभदेव की 31 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान की। तब थोड़ा स्वरूप बदला, लोगों में प्रचार हुआ, लेकिन आचार्य श्री के जाने के बाद पुनः वह सब भूल गए लोग। ये भी नहीं मालूम था कि आचार्य देशभूषण महाराज ने किया। जब हम लोग 1993 में गए तो उस ऋषभदेव की दिगंबर प्रतिमा को लोग बुद्धा की प्रतिमा कहते थे। समझिए अनामिका, मतलब साक्षात दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले अजैन लोग उनको कहते थे बुद्धा की प्रतिमा। तब वहाँ दोनों साइड पिलर पे ज्ञानमती माता जी ने लिखाया प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, लॉर्ड ऋषभदेव, ये सब लिखा करके और वहाँ का जो विकास प्रारंभ किया 93 से, तो आज 27-28 साल में अयोध्या ने बहुत नया आयाम लिया है। और वहाँ पांचों भगवान के जन्म स्थान पर बड़े बड़े टोंक बन गए। तो साधु लोग जिन मंदिर निर्माण करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्योंकि ये पुण्य के धाम हैं। लोग कहते हैं मंदिर मत बनाओ, अस्पताल बनाओ। मंदिर मत बनाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ। ज्ञानमती माता जी क्या कहती हैं? हॉस्पिटल बनाना सरकार का काम है, समाज का काम है। अगर हम भी हॉस्पिटल और विद्यालय ही बनाने लग गए तो क्या हमारे मंदिर सरकार बनाएगी क्या? नहीं ना। मंदिरों को बनाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, समाज की है। और वो मंदिर ऐसे बनते हैं जहाँ जाकर ना व्यक्ति बीमार पड़ता है, यानी असाता कर्म वहाँ नष्ट होते हैं, साता का बंद होता है, तो अपने आप भयंकर से भयंकर बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। सब चीज सर्वतोमुखी नष्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी आप देखो कि कोई तेज बुखार में भी तप रहा है, लेकिन मंदिर जाएंगे, गुरु के उपदेश सुनेंगे तो थोड़ी सी देर के लिए शांति का अनुभव करने लगते हैं और यहाँ तक कहने लगते हैं हम तो ठीक हो गए। यानी उनकी अनुभूति, उनका चिंतन बदल जाता है। तो कर्म भी असाता से साता में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे मंदिरों का निर्माण करने की परंपरा इंद्र ने शुरू की। आज इतिहासकार बताने लगते हैं कि 5000 साल से ही प्रतिमाएं निर्माण हो रही हैं। अरे भाई, तुम इतिहासकार क्या बताओगे? तुम्हारी लेखनी 5000 साल तक पहुंची है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो मिल गया उसी को आपने इतिहास मान लिया। लेकिन जो धर्म अनादि निधन है, प्राग ऐतिहासिक हैं, उनकी ओर भी तो हम देखें। आदि पुराण को देखें, जिसके अंदर जिन सेनाचार्य ने लिखा कि बिना मंदिर बनाए इंद्र जो है महल नहीं बनाता था, पहले मंदिर बनाया उसके बाद महल बनाया। तो ये जिन मंदिर आज भी बनाने की परंपरा है और जिन प्रतिमाओं को भी बनाने की जो परंपरा आज देखा प्रीत बिहार के मंदिर में, जैसे ही स्वामी जी केवल अयोध्या की योजना भर बता रहे थे, लोगों का उत्साह एकदम उमंग भर गई और एक ही घर के लोगों ने 6 प्रतिमा लिखा दी। भाई क्यों? वे मियाँ बीवी खुद और 2 बच्चे 2 बहुएं, 6 के नाम से। हमने सोचा अच्छी बात तो है। लोग कहते हैं हमारे घर की एक प्रतिमा लिखा लो। अब आप बताओ, ज्वेलरी का एक सेट लेकर के 6 लोग पहन सकते हैं क्या? तब तो हर बहू को, हर बेटी को अलग अलग चाहिए। तो अगर ज्वेलरी का एक सेट अलग अलग चाहिए तो आप मंदिर अलग बना करके पुण्य को अलग अलग रिजर्व क्यों नहीं कर सकते? ऐसी भावनाएं आज भी समाज के अंदर विद्यमान हैं। तभी बड़े बड़े जिनाले बनते हैं। दिल्ली के जिन मंदिरों को देख देख करके मन खूब प्रसन्न होता है कि देखो, खाली मंदिर नहीं बनाए, उनमें खूब सोना लगाया। खाली सोना पहनना नहीं जानते दिल्ली वाले, सोना मंदिर के अंदर उपयोग करना भी जानते हैं।
इसलिए संपत्ति बढ़ती है। धर्म में लगाने से धन हमेशा बढ़ता है। आज अयोध्या विकास की बातें चल रही हैं और पूरा देश का जैन समाज अयोध्या के साथ जुड़ रहा है। आप सब, कोई पैसा लगाए, कोई तन लगाए, कोई मन लगाए, कोई धन लगाए। धन लगाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन मन लगाएं और संकल्प कर लें कि जीवन में एक बार, अगर अब तक हमने अयोध्या की वंदना नहीं की है तो अयोध्या जरूर जाना। जो पहले गए होंगे अयोध्या, अब जाएंगे तो बहुत बड़ा अंतर लगेगा, और जो 1 साल के बाद जाएंगे तब अयोध्या का स्वरूप तो कुछ और ही होगा। तो ये अयोध्या की बातें करते हुए भी हमें प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम 2 साल पहले अयोध्या गए और वहाँ एक एक टोंक पर जाकर हमने जो सरयू नदी का जैन घाट देखा, अनंतनाथ भगवान का विशाल जिन मंदिर जहाँ बना हुआ है, वहाँ जा करके आत्मा